त्यामुळे बघा जो दिलेले प्रॉब्लेम आहेत काय वेगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे बघा. मेसर्स इयर एंटरप्राइजेस फर्निश द फॉलोइंग, एक मिनिट थोडस एकच मिनिट. मेसर्स ER एंटरप्राइजेस फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन काय दिलेली आहे बघा आपल्याला. सेल्स आणि प्रॉफिट दिलेले आहेत फक्त 2 वर्षाचे, बरोबर ना. आणि याच्यावरून आपल्याला काय करायचं, फ्रॉम दी अबव कैलकुलेट द फॉलोइंग्स. काय कैलकुलेट करायचं बघा. पीवी रेशो आपको कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करना है, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ₹2 lakhs और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 2018. तो देखिए हमने और फॉर्मूले जो देखे थे उसमें एक फॉर्मूला आपको याद आता है या नहीं आता है, देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. पीवी रेशियो के लिए ये देखिए एक फॉर्मूला हमने देखा था. कौन सा बघा, हा फॉर्म्युला आपण बघितला होता, म्हणजे ज्या वेळेला डिस्कस केलं तेच पेज मी ओपन केलेलं आहे. चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100. तो देखिए आपको अगर 2 साल की इंफॉर्मेशन आपके पास है, मैंने बताया था आपको कि 2 साल का प्रॉफिट और सेल्स आपके पास दिया हुआ है, अदर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए यूज करना है. तो अगर आपको एक बार प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मिल गया तो आप इजीली कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास सेल्स है तो. क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो जो है ये किसका किसका निकालते हैं आप, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. तो इसका प्रोपोर्शन सेल के प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है. तो ये आपका क्या होता है, जनरली कंट्रीब्यूशन होता है. तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आपको पता है क्या है, सी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट तो ऑलरेडी प्रॉब्लेम में दिया हुआ है, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी आप इझिली निकाल सकते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट जर आपल्याला मिळाली तर आपण मग बीईपी पीवी रेशियोवरून कैलकुलेट करू शकतो, और प्रॉफिट आप जो प्रॉफिट के लिए सेल चाहिए वो फिक्स्ड कॉस्ट से निकाल सकते हैं. तो इजीली हम निकाल सकते हैं. देखिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो पीवी रेशियो मिलेगा आपको. पीवी रेशियो मिलने के बाद आप कॉन्ट्रीब्युशन कॅल्क्युलेट कर सकते हैं. पीव्ही रेशो म्हणजेच काय, मी जसं सांगितलं सेल्स आणि कॉन्ट्रीब्युशन या दोघांचं प्रपोर्शन आहे, लक्षात घ्या. सेल्सच्या किती पर्सेंट तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे हा म्हणजे पीव्ही रेशो आपण कॅल्क्युलेशन, म्हणजे सिंपली प्रॉफिट व्हॉल्यूम रेशो आहे, तो प्रॉफिटशी रिलेटेड आहे, लक्षात घ्या. पण प्रॉफिट हा कॉन्ट्रीब्युशन मध्ये तुमच्या इन्क्लूड आहे, बरोबर ना. आणि कॉन्ट्रीब्युशन म्हणजेच फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किंवा सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट म्हणजे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तर याच्यावरून मग आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग हा जो दिलेला प्रॉब्लेम आहे हा बघा, आपण प्रॉब्लम नंबर 7, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके बेसिस से 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करते जाएंगे. देखिए नंबर 1 में आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ज्याला आपण पीवी रेशो म्हणतो. देखिए पीवी रेशो के लिए इंफॉर्मेशन जो आपके पास दी है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आपको पता नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता नहीं है, लेकिन सेल्स और प्रॉफिट जो है वो आपके पास है. तो चेंज इन प्रॉफिट मतलब क्या है, चेंज इन प्रॉफिट मतलब इन दोनों ईयर में का जो डिफरेंस रहेगा उसे हम कहेंगे चेंज इन प्रॉफिट. ना 2017 में 60,000 था, वही 2018 में 1 लाख हो गया. तो चेंज कितने से हुआ आपका, 40,000 से चेंज हुआ. यहाँ पे देखिए सेल्स है, चेंज इन सेल्स कैसे आधी दोन्ही मधला डिफरन्स घेतो आपण. 6 लाख होता तो 8 लाख झाला नेक्स्ट इयरला, म्हणजे 2 लाखचा चेंज झाला त्याच्यामध्ये. त्याला म्हणतो आपण चेंज इन प्रॉफिट आणि चेंज इन सेल्स. सो पीव्हीआर या पीव्ही रेशो, पीव्ही रेशो इज इक्वल टू कुठला फॉर्म्युला यूज करणार आहोत आपण,
चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स into 100 into 100. तो चेंज इन सेल्स देखिए, चेंज इन प्रॉफिट आएगा, चेंज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 2018 लेस प्रॉफिट ऑफ 2017 इज इक्वल टू बरोबर किती येतो 40,000 आपण बघितला होता ना, 1 लाख आणि 1 लाख मायनस 60,000, सो 1 लाख माइनस 60,000. सो ये जो चेंज है, ये चेंज है आपका 40,000 का. चेंज इन प्रॉफिट आपल्याला मिळाला, तर सेम चेंज इन सेल्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. प्रॉफिट की जगह यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे सेल्स. ओके, सेल्स. तो देखिए सेल्स ऑफ 2018 लेस सेल्स ऑफ 2017. आता या दोन्ही मध्ये चेंज किती आहे, 18 चा सेल 8 lakhs आहे, बरोबर ना, आणि 6 lakhs. सो 8 lakhs लेस का साइन लिखो 6 लाख, दोनों सारे. तो डिफरेंस जो है दोनों में, या चेंज जो है वो है 2 lakhs का, बराबर ना. तो आप इजीली निकाल सकते हैं, पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पीवी रेशियो है अपना चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट है आपका 40,000 अपॉन lakhs into 100. मग आता बघा किती येतं, 40,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs into 100. तो ये आ गया आपका 20% पीवी रेशियो. पीवी रेशियो अगर आपका मिल गया आपको, तो बाकी का आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. कितना है 20% पीवी रेशियो. तो पीवी रेशियो आपको मिला 20%. ओके, तो देखिए सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसके बेसिस से हम आगे. नंबर 2 फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, नंबर 2 में आपको फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. सो नंबर 2 फिक्स्ड कॉस्ट. तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने बताया, पहले आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बरोबर ना. आता बघा, जैसे मैंने आपको बताया, पीवी रेशियो का मतलब क्या है, सिंपली कंट्रीब्यूशन और सेल्स में सेल्स का परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन और सेल्स का परसेंटेज. तो आपके पास देखिए सेल्स है, तो इसके कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है आपका 20%. बघा किती परसेंट आहे, 20%. तो कंट्रीब्यूशन आपको मिला. प्रॉफिट आपको देखना है, प्रॉफिट कोणत्याही वर्षाचा तुम्ही घेऊ शकता, लक्षात घ्या, इथं असं काही बंधन नाहीये, दोन्ही वर्षाचा किसी भी ईयर का आप प्रॉफिट यहाँ पे कंसीडर करो, आंसर तो सेम आएगा आपका, नो इश्यू. तो देखिए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स से कंट्रीब्यूशन का रेशो यानी पीवी रेशो है. सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कोणत्याही वर्षाचं सेल्स घेऊ आपण, समजा आता इथं 8 lakhs, रिसेंट इयरचा आपण 8 lakhs घेतला. तो 8 lakhs देखिए 8 lakhs इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन किती आहे आपलं 20, सॉरी इथं असं करू आपण, सेल्स इंटू पीवी रेशो, म्हणजे आपल्याला अगर आप बाद में देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा. पीवी रेशो
तो देखिए इज इक्वल टू रिसेंट ईयर का सेल आपने यहाँ पे कंसिडर किया 8 लाख इंटू पीवी रेशियो है 20%। तो देखिए 8 लाख के 20% अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1,60,000। तो 1,60,000 इज इक्वल टू क्या है आपका कॉन्ट्रीब्युशन। लक्षात येतं का बघा। मी तुम्हाला दुसऱ्या वर्षाचंही कॅल्क्युलेशन करून दाखवेन, नो इश्यू। पहिल्यांदा एक आपण बघू। तो देखिए जैसे हमने फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है उसमें तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू जैसे है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अब देखिए इसमें से आपके पास क्या है। आपने जिस ईयर का सेल आपने कंसिडर किया उसी ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे आपको कंसिडर करना है। कोणत्या वर्षाचा सेल यूज केला आपण 2018 चा, तर प्रॉफिट मग कोणता यूज कराल तुम्ही 2018 चा। त्यामुळे मग प्रॉफिट आपल्याकडे आहे, सॉरी कंट्रीब्यूशन अपन कैलकुलेट केलेलं आहे। कंट्रीब्यूशन कितना है देखिए यहाँ पे आपका 1,60,000 1,60,000 अपन ऑलरेडी कैलकुलेट केलेला आहे कंट्रीब्यूशन। सो 1,60,000 आपका कंट्रीब्यूशन हो गया इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पता नहीं है, सो फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज आप लिखेंगे प्लस प्रॉफिट 1 लाख। त्या वर्षाचे सेल्स घेतले त्याच वर्षाचा प्रॉफिट आपण कंसीडर केलेला आहे। लक्षात येतं का? तो अब देखिए कैसे करेंगे आप। 1,60,000 है माइनस 1 लाख, मतलब 1 लाख को अगर आपने साइड उसकी चेंज की तो प्लस का माइनस हो गया आपका इज इक्वल टू आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट म्हणजे फिक्स्ड कॉस्ट किती झाली, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कितनी आई आपकी 60,000 इज इक्वल टू 60,000। अगर आप सेम यूज करेंगे फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन पे तो ये आंसर जो है ये आपका सेम आना चाहिए। तो देखिए बघू अपन जस्ट कैलकुलेट करून। तो फर्स्ट ईयर का सेल है बघा जस्ट अपन कैलकुलेशन साठी करतोय 6 लाख इंटू 20%। तो 6 लाख के 20% आपका आएगा 1,20,000। ये हो गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, बरोबर ना। 1,20,000 काय झालं आपलं कॉन्ट्रीब्यूशन झालं। तो देखिए जैसे सेम फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो 1,20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है इज इक्वल टू आपका क्या है फिक्स्ड कॉस्ट कितना है पता नहीं है आपको एफ। तो इस ईयर का प्रॉफिट कितना है देखिए 60,000 है। सेम आंसर है तो सिंपल आहे 1,20,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, बरोबर ना। सो एफ इज इक्वल टू आपका आ गया 60,000। बघा दोन्हीची इन्फॉर्मेशन तुम्ही यूज केली तर आंसर सेम येणार आहे तुमचा। हाँ दोनों साल का अगर आपने यूज किया तो आंसर आपका सेम आएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको मिल गई। तो अब देखिए नेक्स्ट ब्रेक इवन सेल्स आपको निकालने हैं और ब्रेक इवन सेल्स के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे देखिए यूज कर सकते हैं। आपके पास पीवी रेशियो है और फिक्स्ड कॉस्ट भी है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो जो फॉर्मूला है वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला काय है आपला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो आणि फिक्स्ड कॉस्ट अपन आताच कैलकुलेट केलेली आहे। सो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है 60,000 अपॉन पीवी रेशियो है आपका 20%। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 20% यानी 3 लाख आपका क्या है ब्रेक इवन सेल्स है रुपीज 3 लाख। तो नेक्स्ट देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट रुपीज 2 लाख। ये भी आपको पता है सेल्स टू अर्न
प्रॉफिट ₹2 लाख। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला है अपना फिक्स्ड कॉस्ट, बरोबर ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड या डिझायर्ड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड या डिझायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय काय कशाने डिवाइड करतो आपण, पीवी रेशो, बरोबर ना, पीवी रेशो। तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट भी आपके पास है 60,000 ऑलरेडी कैलकुलेट केलेले अपन, प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है आपका 2 लाख का, डिवाइडेड बाय पीवी रेशो है 20%। महत्वाचं लक्षात घ्या, परसेंट नहीं लिखा तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। परसेंट का साइन यानी परसेंट यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपने अगर प्रेस नहीं किया तो मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको करना पड़ेगा। 2,60,000 डिवाइडेड बाय 20%, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 20% यानी 13 लाख का अगर आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है 2 लाख का, या मिलेगा 2 लाख का, 13 लाख का जब आपका सेल हो जाएगा तो। नेक्स्ट देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 2018। तो 2018 का आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो 2018 का ब्रेक इवन सेल्स आपके पास है, देखिए ब्रेक इवन सेल्स आपके पास है, तो बीईपी माइनस एक्चुअल सेल्स या एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी करेंगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। सो नंबर 5, margin of safety for 2018, okay, is equal to, फॉर्मूला काय है अपना, एक्चुअल सेल्स लेस ब्रेक इवन सेल्स, सिंपल आहे, ब्रेक इवन सेल्स। सो एक्चुअल सेल्स बघा किती है 2018 का है आपका 8 लाख, 8 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स बघा किती आहे आपला 3 लाख। सो ब्रेक इवन सेल्स आपका है 3 लाख। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया किती येईल बघा, 5 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मिलेगा। 5 लाख, ओके। या दूसरा भी फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो दिला होता कि नहीं मला आठवत नाही। हाँ, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तरी आन्सर सेम येणार आहे, लक्षात घ्या। आपण तो फॉर्म्युला आतापर्यंत यूज केला नाही म्हणून जस्ट आपण तो यूज करतोय। इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो 2018 का प्रॉफिट आपका देखिए कितना है, 2018 का प्रॉफिट 1 लाख से डिवाइडेड बाय पीवी रेशो 20% है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20%, बघा आंसर सेम येईल 5 लाख। यहाँ पे भी 5 लाख आया था आपका आणि इथेही आपलं 5 लाख आलेला। ओके, अडचण आहे का याच्यामध्ये, इसमें कुछ डिफिकल्टी है किसी को इस प्रॉब्लम में? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। सेम टाइप का प्रॉब्लम है।
From the following particulars, you are required to calculate profit volume ratio, break even point, profit when sale is rupees 2 lakhs, margin required to, sales required to earn a profit of rupees 40,000 और margin of safety in second year का margin of safety आपको निकालना है. सेम प्रॉब्लेम आहे, फक्त इथं त्यांनी फिक्स्ड कॉस्ट कॅल्क्युलेट करायला नाही सांगितली, पण फिक्स्ड कॉस्ट आपल्याला कंपल्सरी कॅल्क्युलेट करावी लागते, लक्षात घ्या. कारण क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स अगर आपको निकालना है तो आपको या प्रॉफिट टू अर्न सेल्स टू अर्न प्रॉफिट रुपीज जो भी आपको दिया है वो निकालने के लिए आपको क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है. तो देखिए सेम प्रॉब्लेम आहे. पहले हम निकालेंगे ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन में प्रॉफिट व्हॉल्यूम रेशो. तो सेम फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. टाइप करावं लागू नये, कमी लागावं म्हणून आपण कॉपी करून घेतो. सेम आहे, टायपिंगचं काम वाचेल आपलं. सगळं 100% टायपिंग करायच्या ऐवजी आपण काय करू, प्रॉब्लम नंबर 8. तो देखिए पीव्ही रेशो काय आहे आपला, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स. सेम यूज करना है क्योंकि 2 साल की इंफॉर्मेशन यानी सेल और प्रॉफिट दिया हुआ है. तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100 आप करेंगे. तो देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे आप, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर लेस प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर. सेकंड इयर पहिल्यांदा घ्यावं लागेल, नाहीतर मग ते परत कन्फ्युजन मायनस मध्ये येतं. ऍक्च्युअल मायनस मध्ये घ्यायचं नाही आपल्याला, फर्स्ट इयर, क्योंकि जनरली सेकंड इयरचा प्रॉफिट जो आहे तो जास्त दिलेला असतो आपल्याला. इक्वल टू, देखिए फर्स्ट सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना है आपका, सेकंड ईयर का है 26,000, बरोबर ना, और फर्स्ट ईयर का है 18,000. तो 26,000 है सेकंड ईयर का, लेस किती म्हटलं आपण, 18,000 ना. Yes, 18,000. तो पे चेंज इन प्रॉफिट जो है वो आपका आएगा 8,000 का. प्रॉफिट किती आला, चेंज 8,000 चा चेंज इन प्रॉफिट आला आपला. तो सेम यहाँ पे सेल्स ऑफ सेकंड ईयर लेस सेल्स ऑफ फर्स्ट ईयर. देखिए सेकंड ईयर का सेल किती आहे, 280 माइनस 240. 2,80,000 लेस 2,40,000. डिफरेंस किती येतो बघा, डिफरेंस आपका आएगा 40,000 का, बराबर ना, 40,000. तो अब ये इस फॉर्मूला में हम पुटअप करेंगे पीवी रेशो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100. तो प्रॉफिट में चेंज आपका हुआ है 8,000 का, 8,000, और वही आपका सेल्स में चेंज हुआ है 40,000, 40,000 का. ओके, तो देखिए 8,000 अपॉन 40,000 इंटू 100 आप करेंगे तो आपको ये भी आएगा 20%. पीवी रेशो सेम राहिला इथं, म्हणजे मागच्या प्रॉब्लेमचा 20% पीवी रेशो आपका यहाँ पे आएगा.
तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट आपको बताया नहीं है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, सेम फॉर्मूला यूज करायचं आहे आपल्याला। तो यहाँ पे सेल्स जो है हम यूज करेंगे, तो सेल देखिए 2,80,000 है आपका, 2,80,000 बरोबर ना, हा यूज केला आपण सेकंड ईयरचा। तो 2,80,000 आपका सेल है, तो 2,80,000 इंटू 20%, तो ये आपका आएगा 56,000। कॉन्ट्रीब्यूशन किती आला, 56,000। देखिए अपना फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आया है 56,000। फिक्स्ड कॉस्ट आपको निकालनी है आणि ज्या वर्षाचा इथं सेल्स घेतलेला आहे त्याच वर्षाचा प्रॉफिट आपल्याला घ्यायचा है। तो 2,80,000 जिस ईयर में सेल है उसी ईयर का प्रॉफिट है आपका 26,000, तो 26,000 लेंगे यहाँ पे हम। सेम देखिए यहाँ पे जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया था, 56,000 माइनस 26,000। 26,000 का बरं केलं आपण इकडं मायनस केलं, कारण त्याचं आपण काय केलेलं आहे, साइड चेंज केलेली आहे, प्लस माइनस होता, तुम्हाला माहिती आहे, लक्षात घ्या। तो 56,000 में से अगर 26,000 आप माइनस करेंगे, 30,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रहती है। कितनी रहेगी, 30,000। सेम मगाशी जसं आपण कॅल्क्युलेट केलं होतं, दुसऱ्या वर्षाची इन्फॉर्मेशन घेऊनही तुम्ही कॅल्क्युलेट करू सकता है, आप कर सकते हैं फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन लेके भी। कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम आएगी। हाँ, जैसा हमें पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है, आप प्रोडक्शन लो नहीं लो, हाँ 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करो, नो मैटर, फिक्स कॉस्ट आपको फिक्स आएगी आएगी। तो ये तो पूछा नहीं था लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट में देखिए कैलकुलेट क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स, दोनों मीनिंग सेम है। तो ब्रेक इवन सेल्स के लिए या ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फॉर्मूला है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी आई हुई है 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आलेली आहे 30,000 अपॉन पीवी रेशियो सेम है आपका 20%, तो आपका ब्रेक इवन सेल्स आएगा 1,50,000, 1,50,000। नेक्स्ट देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट व्हेन सेल इज रुपीज 2 lakhs। जब आपका सेल 2 lakhs है, 2 lakhs है, तो प्रॉफिट आपका कितना है, कितना रहेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए तो सेम आपल्याला कैलकुलेट करावं लागेल। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, क्योंकि आपके पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास अगर होती तो आप वो कैलकुलेट कर सकते थे। तो नंबर 4 में देखिए प्रॉफिट व्हेन सेल इज रुपीज 2 lakhs, प्रॉफिट व्हेन सेल इज रुपीज 2 lakhs। ओके, तो देखिए जब आपके पास सेल की अमाउंट होती है और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है, सेल की अमाउंट होती है और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है, तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, बरोबर ना। कॉन्ट्रीब्यूशन मध्ये प्रॉफिट इंक्लूड असतं, बराबर ना। तो ये फॉर्मूला है आपका, तो ये आप इजीली यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए सिंपली आपने क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो अब इस स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए देखिए यहाँ पे सेल्स कितना है, देखिए पीवी रेशो चेंज नहीं होता है, पीवी रेशो हा चेंज होत नाही, लक्षात घ्या। त्याच्यानंतर तुमचं काय म्हटलं आपण, फिक्स्ड कॉस्ट ही चेंज होत नाही। तो अब आप देखिए पहले कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन 2 lakhs का,
तो कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि पीवी रेशो आपको पता है, पीवी रेशो 20% है, सेल्स है, तो सेल्स पे पीवी रेशो अप्लाई करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है आपके पास 30,000 रुपीज। तो प्रॉफिट आप इजीली निकाल सकते हैं। दो इंफॉर्मेशन है तो तीसरी इंफॉर्मेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। सो देखिए कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा आपका, 2 लाख आपका सेल है, 2 लाख इंटू किंवा मी इथे लिहून टाकतो, सेल्स इंटू पीव्हीआर, सेल्स इंटू पीव्ही रेशो इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स इंटू पीव्ही रेशो म्हणजेच कॉन्ट्रीब्युशन, बरोबर ना? तो 2 lakhs इंटू 20%, 20% आपका पीवी रेशो है, इज इक्वल टू सेम फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका आएगा। तो देखिए इसमें प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, फिक्स कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी दी हुई है, सॉरी कैलकुलेट किया है आपने 30,000 रुपीज, ये अपन कैलकुलेट केलेलं। तो देखिए यहाँ पे 2 lakhs इंटू 20% आप करेंगे तो आपको आंसर आएगा 40,000। तो कॉन्ट्रीब्युशन किती झालं आपलं 40,000 इज इक्वल टू 30,000 फिक्स कॉस्ट आहे आपली प्लस प्रॉफिट आपका जो आपको कैलकुलेट करना है। तो सेम अगर आप सॉल्व करेंगे 40,000 30,000 को अगर अपोजिट साइड में लेंगे तो माइनस होगा, प्लस का माइनस होता है, ये मैथमेटिकल रूल है, इज इक्वल टू आपका प्रॉफिट आ गया। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू हम कितना कह सकते हैं, कह सकते हैं आपका आंसर 10,000 किती आला 40,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट आपकी जो है वो आपने माइनस की, तो प्रॉफिट आपको 10,000 मिला। तो नेक्स्ट देखिए क्या कैलकुलेट करना है आपको, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न a profit of rupees 40,000. Sales required to earn a profit of rupees 40,000. प्रॉफिट 40,000 अर्न करने के लिए सेल्स आपको कितना करना चाहिए, तो नंबर चेंज हो जाएगा 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यस ओके। तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट आणि याच्यासाठी फॉर्म्युला आपला माहिती आहे, लक्षात घ्या कैसे निकालेंगे, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है 30,000 की, फिक्स्ड कॉस्ट को लो यहाँ पे 30,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है आपका 40,000 का, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किती आपला 40,000, सो 30,000 प्लस 40,000 अपॉन अपना पीवी रेशियो 20% है। तो देखिए ये अगर सॉल्व करेंगे तो 70,000 टोटल आपका आएगा, उसको डिवाइड करना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियोने, त्याला आपण डिवाइड केलं तर 70,000 अपॉन पीवी रेशियो 20%, तो 3,50,000 का जब आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 40,000 का। किती सेल करावा लागेल आपल्याला 3,50,000 चा सेल करावा लागेल, त्यावेळेला आपल्याला प्रॉफिट मिळेल 40,000। ओके, नेक्स्ट देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है। सेकेंड ईयर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है, तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल, देखिए एक्चुअल सेल्स सेकेंड ईयर का आपके पास दिया हुआ है, कितना है 2,80,000 आहे, आपण दिलेला आहे ऑलरेडी प्रॉब्लेम मध्ये, सो 2,80,000 मायनस ब्रेक इव्हन सेल्स बघा किती आहे आपला 1,50,000 कैलकुलेट केलेला आहे आपण, तो यहाँ पे अपने 1,50,000 से 1,50,000 माइनस करना है 1,50,000
50,000, तो सॉरी ये 1,50,000 यहाँ पे आएगा पहले। बरोबर ना, 2,80,000 सेल्स आहे आणि बीईपी सेल है आपका 1,50,000, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा 1,30,000। आणि सेम जो फॉर्मूला है आपका अगर यूज करेंगे तो प्रॉफिट आपका इस ईयर का देखिए, सेकेंड ईयर का कितना है 26,000 अपॉन पीवी रेशियो, सॉरी अपॉन पीवी रेशियो 20%, तो 1,30,000 आता है। ओके, देखिए कुछ डिफिकल्टी है इसमें, किसी को कोणाला काही अडचण आहे का याच्यामध्ये? नो सर,